हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं धीरज सिंह स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल में। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12th के एग्रीकल्चर का सेकेंड चैप्टर क्या है, सेकेंड चैप्टर फसलों का खेती में हम इस चैप्टर से 20 से 30 क्वेश्चन करेंगे। जो वैसा क्वेश्चन रहेगा जो बिहार बोर्ड पहले क्वेश्चन पूछ चुके हैं या पूछने की संभावना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्लास 10th और 12th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इससे पहले भी 2-3 वीडियो बन चुकी है, अभी स्टार्ट ही किए हैं। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ऐसे ही हम आप लोग के लिए अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगी? तो ये जलोढ़ मिट्टी होगी। आप लोग को पता होगा जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं। जैसे एक नदी है, क्या है, नदी है। जब नदी बहती है तो अपने साथ बहुत मिट्टी कंकड़ पत्थर को बहाते हुए ले जाती है, और कहीं पे इसका धार कम होता है तो वहीं छोड़ देती है। तो धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते कोई जलोढ़ मिट्टी के कारण एक मैदानी क्षेत्र बन गया, ठीक है। और वो मैदानी क्षेत्र को ही हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और इसी मिट्टी में गन्ना की खेती बहुत अच्छी होती है, मतलब फसल बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे देखिए, धान की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए धान की खेती के लिए, ठीक है। 20 से 27 आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको 2019 में पूछा है बिहार बोर्ड ने। कब? 2019 में। अगला क्वेश्चन, बिहार में गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय क्या होता है? तो ये नवंबर में होता है। क्या? नवंबर में होता है। ये भी 2021 में पूछा गया है। दलहन फसल में कौन सी फसल आती है? दलहन फसल में मूंग आएगा। क्या आएगा? मूंग आएगा। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यक है? तो कपास की खेती के लिए शुष्क एवं गर्म जलवायु आवश्यक है, दोनों चाहिए, शुष्क और गर्म दोनों, तभी कपास होगा। बिहार में सर्वाधिक उत्पादित फसल कौन सी है? तो चावल। बिहार में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? तो चावल। आप ध्यान रखिएगा। धान की रुपाई किस प्रकार की जाती है? तो धान की रुपाई किस प्रकार की जाती है? तो धान की रुपाई ही की जाती है। जैसे इसका बिरार गिरता है और वहाँ से उखड़ के सीधा खेत में रुपाई होता है धान का, ठीक है। आप लोग देखे होंगे, अगर किसान देखें खेती यार करते होंगे तो धान का क्या होता है? रुपाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की फसल में किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यक होती है? तो नाइट्रोजन की। किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की अधिक होगी। जहाँ मक्का की खेती होती फसल होती है ना, वहाँ पे जाएगा ना तो नाइट्रोजन बहुत होगा। बिहार में तिलहन की मुख्य फसल कौन सी है? तो सरसों। बिहार में तिलहन की मुख्य फसल क्या है? सरसों। धान की खेती के लिए कितनी बारिश आवश्यक होनी चाहिए? तो 100 से 150 सेंटीमीटर। क्या? 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए, आवश्यक है। इससे कम होगा तो फिर धान की खेती बहुत खराब हो जाएगा। 100 होना चाहिए, 100 से कम नहीं होना चाहिए, 150 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा तिलहन उत्पाद राज्य कौन सी है? तो राजस्थान। राजस्थान में तिलहन की खेती बहुत होता है, ठीक है। गन्ने की खेती में किस पोषण तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन। इसमें भी नाइट्रोजन लगता है, ठीक है। और मक्का वाला में भी नाइट्रोजन बताए थे। गेहूं की फसल में कटाई के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कटाई के बाद मड़ाई होती है, मड़ाई, ठीक है। मड़ाई समझ रहे हैं ना, मड़ाई है, इसको दौनी बोल सकते हैं। गेहूं की फसल कटाई के बाद कौन सी होती है? तो मड़ाई। किस फसल को शुष्क धान के नाम से जाना जाता है? तो ज्वार। किसको जाना जाता है? ज्वार को। सूरजमुखी की फसल के लिए उपयुक्त मौसम कौन सा है? तो ग्रीष्म। कौन सा मौसम है? ग्रीष्म मौसम है। दलहन फसल के उत्पाद में मुख्य राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है दलहन के लिए मुख्य? तो मध्य प्रदेश है। गन्ने की कटाई के बाद इसका रस कितना समय तक उपयुक्त रहता है? जैसे गन्ने की कटाई हो गया, गन्ने रोपाए थे उसको काट लिए, तो इसका रस है जो कितने समय तक रहेंगे? तो 24 घंटे। 24 घंटे तक उपयुक्त रहते हैं। 24 घंटे के बाद सूखने लगते हैं। पूछा गया है कब? 2019 में। गेहूं के फसल का प्रमुख रोग कौन सा है? तो पाउडरी मीडिएट है। धान की फसल में कौन सी खाद का प्रयोग अधिक होता है? तो यूरिया का अधिक होता है। बिहार में मक्का की खेती का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो तिरहुत है। तिरहुत प्रमंडल है, प्रमंडल बोलते हैं इसको। चना किस प्रकार की फसल है? तो रबी फसल। कौन सा फसल है? रबी फसल है। धान की किस्मों में कौन सी हाइब्रिड किस्म होती है? तो
रंता होती है। कौन सा होता है? रंता। गेहूं की फसल में जल की आवश्यकता कब सबसे अधिक होती है? तो पुष्प के समय। पुष्प के समय गेहूं के फसल में जल की आवश्यकता कब सबसे अधिक होती है? जब गेहूं का फसल रोपाता है ना, तो बड़ा होता है, उसमें फूल धरता है ना, तो उस समय उसको पानी की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। ज्वार किस प्रकार की फसल है? तो ज्वार खरीफ फसल है। कौन सा फसल है? खरीफ फसल है। गन्ने की फसल में किस रोग का खतरा सबसे अधिक होता है? तो लाल सड़न। लाल सड़न, जैसे गन्ना की खेती होती है ना, तो उसमें मान लीजिए गन्ना है, तो ये गन्ना धीरे धीरे पानी और ज़्यादा हो जाता है, तो इस धीरे लाल हो जाती है और सड़ने लगता है। क्या हो जाता है? लाल होकर सड़ने लगता है, तो इसी को बोलते हैं लाल सड़न। सूर्यमुखी की फसल की कटाई कब की जाती है? तो फसल पकने के बाद। किसी भी फसल को कटाई कब करेंगे? जब वो पक जाएगा या तैयार हो जाएगा तभी ना। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था। अरहल किस प्रकार की फसल है? तो अरहल खरीफ फसल है। कौन फसल है? खरीफ फसल है। इससे पहले भी मैं इसका फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बना चुके हैं, तो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है। बिहार में तंबाकू की प्रमुख खेती कहाँ होती है? तो ये दरभंगा में होती है। ये कहाँ होती है? दरभंगा में होती है। हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। खरीफ फसलों की बुआई का उपयुक्त समय कौन सा है? तो जून जुलाई। कौन सा है? तो जून जुलाई। खरीफ फसलों की बुआई का उपयुक्त समय कौन सा है? जून जुलाई है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरे किसी को भी PDF चाहिए इसका, किसी भी वीडियो का, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में से, हम आपको PDF सेंड कर देंगे। चलिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।